हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने चतुर्था पाठा सर्वनाम प्रकरण पढ़ा था। आज हम इस पाठ में आए अभ्यास प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो बच्चों, आप अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 22 को खोलिए। प्रश्न है क उचित सर्वनाम पदों से रिक्त स्थानों को भरिए। बच्चों, यहाँ पे 3 कॉलम बने हुए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सबसे पहले एक वचन कॉलम में क्या लिखा हुआ है? स। यह कैसा शब्द है? यह है पुल्लिंग शब्द। स का अर्थ होता है वह स एक वचन में है और इसका द्विवचन और बहुवचन रिक्त है। तो द्विवचन स का क्या होगा? तौ, और बहुवचन ते। स तौ ते। इसी तरह अगला जो है एक वचन, स के नीचे खाली है, द्विवचन के नीचे भी खाली है और बहुवचन में लिखा हुआ है ता। तो ता किसका बहुवचन आता है? ता का अर्थ होता है वे सब। यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग बहुवचन के लिए। तो स्त्रीलिंग एक वचन के लिए क्या प्रयोग होगा? सा। द्विवचन के लिए ते। बहुवचन लिखा हुआ है ता, तो सा ते ता। अगला सर्वनाम है तत्। तत् जिसका अर्थ होता है वह, और यह एक नपुंसक लिंग में है। एक वचन नपुंसक लिंग में। तो नपुंसक लिंग के लिए एक वचन तत् और द्विवचन क्या होता है? ते, और बहुवचन तानि। तो इस तरह हम इसे लिख देंगे रिक्त स्थानों में। अगला है एक वचन रिक्त है और द्विवचन में लिखा है एतो। तो बच्चों, एतो शब्द, जो एतो सर्वनाम है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? एतो का अर्थ होता है ये दो। ये दो का एक वचन क्या होगा? एषा। एषा यह एक पुल्लिंग शब्द है और एषः का अर्थ होता है यह। तो यह जो एषा जो है वो एक वचन के लिए प्रयोग किया गया है, एतो द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन के लिए क्या प्रयोग किया गया है? एते, अर्थात कि ये सब। अब अगला देखिए, एक वचन रिक्त है, द्विवचन रिक्त है और बहुवचन में क्या लिखा है? एताः। एताः का क्या अर्थ होता है? एताः का भी अर्थ ये सब होता है, लेकिन यह एताः शब्द बहुवचन में स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, हमें स्त्रीलिंग में एक वचन और द्विवचन लिखना है। यह का एक वचन और द्विवचन। तो एक वचन में हम संस्कृत में यह को क्या कहते हैं? एषा, जो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, एषा। और द्विवचन में एते, या अर्थात कि ये दो, और बहुवचन में लिखा हुआ है एता, अर्थात ये सब। अगला है एतत्, एक वचन में लिखा हुआ है। तो बच्चों बताइए, एतत् जो होता है इसका अर्थ भी यह होता है, लेकिन एतत् किस लिंग में है? नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में? मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, एतत् शब्द जो होता है वो नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एतत् का अर्थ क्या हो गया? यह, और इसका द्विवचन क्या होगा? एते, अर्थात कि ये दो, और बहुवचन एतानि, अर्थात ये सब। तो बच्चों, संस्कृत में यदि हम इन रूपों को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे तो आगे हमें संस्कृत में अनुवाद करने में, वाक्य बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। आइए अगला प्रश्न करते हैं। ख कोष्टक से संज्ञा पदों को चुनकर लिंग के अनुसार उचित सर्वनाम शब्दों के साथ लिखिए। शब्द लिखे हुए हैं सूर्य, पुष्पम, नौका, फलम, शिक्षिका, गज, लता, मूषकः और कमलम। आइए करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले लिखा है सः। तो हमें यह ज्ञात करना है कि सः शब्द जो है वो किस लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है।
स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग के लिए। और फिर दूसरी बात कि यह किस वचन में है। तो स जो है वो पुल्लिंग शब्द का एक वचन है। तो ऊपर दिए गए शब्दों में से हमें पुल्लिंग शब्द ढूंढना है। कौन सा है पुल्लिंग शब्द? सूर्य। सूर्य शब्द क्या होता है? पुल्लिंग होता है। तो सह सूर्य अर्थात कि वह सूर्य है, वह सूरज है। अगला सर्वनाम शब्द है सा। सा का अर्थ भी क्या होता है? वह। लेकिन यह स्त्रीलिंग है। यह स्त्रीलिंग एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो हम ऊपर दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को ढूंढेंगे। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द है नौका। नौका शब्द जो होता है वह स्त्रीलिंग में आता है। तो सा नौका अर्थात कि वह नाव है। अगला है तत्। तत् का अर्थ भी वह होता है, लेकिन यह नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऊपर दिए गए शब्दों में हम नपुंसकलिंग को ढूंढेंगे। नपुंसकलिंग कौन सा है? पुष्पम। पुष्पम का अर्थ होता है फूल, और संस्कृत में पुष्पम शब्द क्या होता है? नपुंसकलिंग में आता है। तो लिखेंगे हम तत् पुष्पम अर्थात वह फूल है। अगला है सर्वनाम शब्द एषा। एषा का क्या अर्थ होता है? यह। और यह पुल्लिंग शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमें फिर से एक बार पुल्लिंग शब्द ढूंढना है। पुल्लिंग शब्द है गजः। एषा गजः, यह हाथी है। अगला सर्वनाम शब्द है एषा। एषा का अर्थ होता है यह, लेकिन यह जो है स्त्रीलिंग का एक वचन है। तो हमें स्त्रीलिंग शब्द को ढूंढना है। स्त्रीलिंग शब्द है शिक्षिका। एषा शिक्षिका अर्थात कि यह शिक्षिका है। अगला सर्वनाम शब्द है एतत्। एतत् शब्द जो है ये नपुंसकलिंग का एक वचन शब्द है। तो ऊपर दिए गए शब्दों में हम नपुंसकलिंग ढूंढेंगे। नपुंसकलिंग कौन सा है? नपुंसकलिंग शब्द है फलम। एतत् फलम अर्थात कि यह फल है। इसी तरह अगला है सह, सा और तत्। तो इन संज्ञा पदों के लिए जो उचित सर्वनाम शब्द हैं इसे आप स्वयं लिखेंगे। अगला प्रश्न है ग उचित सर्वनाम पद से रिक्त स्थान भरिए। जिसमें पहले रिक्त स्थान है जिसमें हमें सर्वनाम पद लिखना है। उसके बाद क्रियापद लिखी हुई है। क्रियापद अर्थात कि धातु पद लिखा हुआ है पठन्ति। तो बच्चों जब हमने क्रिया धातु रूप पढ़ा था तो पठन्ति जो है वो इसका जो एक वचन रूप क्या था? पठति, और द्विवचन पठता, और बहुवचन में पठन्ति। पठति, पठता, पठन्ति। तो पठन्ति शब्द जो है वह बहुवचन क्रिया के लिए प्रयोग किया गया है, बहुवचन के लिए। तो आइए अब हम इसमें सर्वनाम पद को जो है लिखते हैं। स, सा, ते। इनमें बहुवचन कौन सा है? स पुल्लिंग शब्द का एक वचन है, सा स्त्रीलिंग शब्द का एक वचन है, और ते पुल्लिंग शब्द का बहुवचन है। तो ते पठन्ति बहुवचन क्रिया के साथ हम बहुवचन सर्वनाम को भी लगाएंगे। ते पठन्ति क्या हो गया? वे सब पढ़ते हैं। तो बच्चों इसी तरह आप प्रश्न संख्या 2, 3, 4 और 5 में उचित सर्वनाम पद क्रियापद के अनुसार भरेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आपका होमवर्क है प्रश्न संख्या ख, ग और घ को पूरा करिए, और पूरा करने के बाद उसकी एक फ़ोटो खींचकर क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में सुधार के लिए भेजिए। थैंक यू।